अनात्म की अगर बात करते हैं तो अनात्म में दो प्रकार के अनात्म होते हैं, पुद्गल अनात्म और धर्म अनात्म। तो पुद्गल निरात्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस समय जीवधारियों की बात की जाती है। हम लोग सब पुद्गल हैं। पुद्गल या पुग्गल, तो पुग्गल या पुद्गल का अर्थ होता है कि फैलना, बढ़ना, वृद्धि करना, बढ़ोतरी होना। तो हमेशा उसमें इसका अर्थ ये होता है, उसके पारिभाषिक अगर उसके महत्व को अगर समझेंगे तो किस रूप में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादातर कहा जाता है कि क्लेश जो है हमारा वो पुद्गल के अंदर विकसित होता है, ज़्यादातर बढ़ता चला जाता है। तो पुद्गल या पुग्गल या जिसको कहेंगे हम सेल्फ, एक व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए, तो वो किस प्रकार से है कि स्वभाव से सिद्ध नहीं है, स्वभाव से सिद्ध नहीं है, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है किसी भी व्यक्ति की। तो किसी भी व्यक्ति की, व्यक्ति न कह के किसी भी जीवधारी के लिए उसकी कोई भी इंट्रिंसिक एग्जिस्टेंस नहीं होती है, अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। ये मनुष्य के किसी भी एक पुद्गल के बारे में आप रख सकते हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों वो अनात्म है, अनात्म कह लीजिए, निरात्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नॉन सेल्फ अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है, नॉन सेल्फ ऑफ पर्सन, यस, नॉन सेल्फ ऑफ पर्सन एंड नॉन सेल्फ ऑफ फिनोमेनन। तो क्यों आखिर को मनुष्य की नॉन सेल्फ है, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि हमारा जो काय, जो हमारा शरीर बना हुआ है वो 5 स्कंदों से लेकर के बना हुआ है, 5 एग्रीगेट्स। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एग्रीगेट्स। तो 5 एग्रीगेट्स होने की वजह से ये शरीर बना है। अगर पुद्गल की या पर्सन की परिभाषा देखोगे, डेफिनेशन देखोगे, तो उसका यही होता है कि 5 स्कंदों से निर्मित एक प्रकार के पिंड को या वस्तु का नाम देना पुद्गल कहलाता है, पुद्गल नाम दे देना। समझ रहे? अब 5 स्कंद मनुष्य के लिए कहा गया, इसमें तो 5 स्कंद नहीं है। ये 5 भौतिक तत्वों से तो बना है, लेकिन इसमें 5 स्कंद नहीं है। 5 स्कंद मनुष्य के अंदर होते हैं, जीवधारी के अंदर होते हैं। तो 5 स्कंदों से निर्मित है ना एक वस्तु का, धर्म का, उसको वस्तु को धर्म कहा जाता है, उसे हम पुद्गल कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है। तो इसलिए ये स्वतंत्र, इसकी कोई सत्ता नहीं होती है, अलग से कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। अगर एक स्कंद से बना होता तब हम कह सकते थे, लेकिन ये 5 से जस्ट अंग्रेजी में किया जाता है कि जस्ट मेयरली डिजिग्नेशन ऑफ 5 स्कंदा और एग्रीगेट्स, मेयरली डिजिग्नेटेड। मेयरली शब्द उपयोग किया गया, मेयरली, नॉट डिजिग्नेटेड, डिजिग्नेटेड नहीं कहा गया, मेयरली डिजिग्नेटेड। इसका अर्थ होता है नाम मात्र दिया गया है। हम लोग को ऐसा थोड़ा नहीं है कि नाम मात्र है ना ये 5 स्कंदों। जैसे मैं कुछ दिन बता रहा था कि स्वतंत्र नहीं है, केवल नाम दिया गया। बचपन से हम, मेरा नाम कैलाश है, तो वो पैदा होते ही नहीं था, माँ के गर्भ में कैलाश नहीं था, अभी तक उसकी संज्ञा नहीं दी गई थी। केवल इस समाज में जाना जाएगा, इन 5 स्कंदों के पिंड को अमुक नाम दिया जाएगा, अमुक नाम दिया जाएगा, वो कहा जाता है। तो इसलिए सेल्फ कैसे पर्सन की हो गई? इसलिए हो गई कि स्कंदों के अलावा कोई सेल्फ नहीं है। 5 एग्रीगेट्स को हटा करके कोई भी सेल्फ नहीं बचता है रियलिटी में। कन्वेंशनल रूप से अगर देखोगे तो सब कुछ हूँ, मैं हूँ, आप हैं, सेल्फ है। बुद्धिज्म मना नहीं करता, बुद्धिज्म आत्मा को नकारता नहीं है, ध्यान रखिए, लेकिन किस तरह से नहीं है और किस तरह से है इस बात की बात करता है। समृत रूप से मानता है, समृत रूप से, परमार्थ रूप से नहीं है। अगर बुद्धिज्म नकारने लग जाए तो हम लोग अंग्रेजी में निहिलिज्म कहा जाता है, उच्छेदवादी हो जाएंगे। तो बुद्धिज्म उच्छेदवादी नहीं है। तो इसी के साथ साथ जब धर्म की अगर अनात्म के बारे में बात करें तो जो वस्तुएं हम देख रहे हैं, बस ऑफ कोर्स जो हमारा एग्रीगेट जो है स्कंद, वो भी एक धर्म में आता है। तो उसका भी सत्ता नहीं है, उसकी भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है।
उसका भी इंटरडिपेंडेंट इंट्रिंसिक इनहेरेंट एग्जिस्टेंट नहीं है। ये हमें समझना चाहिए किसी भी वस्तु के लिए। आप किसी के साथ साथ भी जोड़ सकते हैं, इस रूप में आप हर चीज़ से, हर वस्तु से जोड़ करके देख सकते हैं, उस पे आप समझ जाएंगे। ये पुद्गल की बात हुई। अब मान लीजिए पृथ्वी से मूर्ति है, सामने आपके मेज है, तो ये 5 स्कंदों से तो नहीं बना है, 5 तत्वों से तो जरूर बना है। अब जब आप इसको देखने जाएंगे, इसको अगर स्वतंत्र सत्ता को देखेंगे तो इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मिलेगी। वो निर्भर है, और निर्भर किस पर है? उसके पैरों पर निर्भर है, इसके अंदर जो कील वगैरह लगी उससे निर्भर है। तो इस प्रकार से अगर देखने जाएंगे तो एक वस्तु या धर्म की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं होगी। इसको मेज कह रहे हैं वो, लेकिन जब आप ढूंढने जाओगे तो मेज आपको प्राप्त नहीं होगी, मूर्ति प्राप्त नहीं होगी। कन्वेंशनल रूप से, समृद्ध रूप से सब कुछ है। इसीलिए बौद्ध धर्म में 2 सत्य, समृद्ध सत्य और परमार्थ सत्य, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समृद्ध सत्य, अगर आप समृद्ध सत्य और परमार्थ सत्य को नहीं जानेंगे तब तक आप जो है सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। जब आप कन्वेंशनल रूप से एक स्थूल रूप को समझने के बाद जैसे 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 आप सूक्ष्मता की तरफ चलते जाएंगे, सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे, तो और उसमें जब आप एनालाइज करेंगे तो जाकर के कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मिलेगा। किसी भी वस्तु का स्वतंत्र सत्ता न होना ही शून्यता है। उस दिन मैंने आपको बताया था, किसी भी वस्तु का, किसी भी धर्म का कोई इंट्रिंसिक एग्जिस्टेंस नहीं है। ये ओवरऑल, अगर चाहे पुद्गल के साथ हो, चाहे वस्तुओं के साथ हो, किसी भी के साथ हो, इस प्रकार की सत्ता नहीं है। क्यों नहीं है? इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट है इसलिए नहीं है। इंटरडिपेंडेंट नहीं होती तो होती। भगवान बुद्ध ने जब भारत में बुद्धत्व को प्राप्त किया था तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला शांत रहे, क्योंकि उस समय भारत में आत्मवाद का सिद्धांत ज़बरदस्त था। आत्मा को मानने वाला सिद्धांत बहुत ज़बरदस्त था, उसको समझ नहीं पाते। भगवान बुद्ध ने जो धारा के विपरीत प्राप्त किया है, प्राप्त जैसे क्या किया, सब चीज़ें यहीं थी, है ना, कोई अलग से लेके बाहर से नहीं आए, उस चीज़ की रियलिटी को समझा है कि अनात्म का सिद्धांत या कोई बाहर की चीज़ नहीं है, स्वयं में किस प्रकार से सत्ता नहीं है, उसका उन्होंने एनालाइज किया। तो एक बार पूछा गया बुद्ध से कि आपने क्या पाया, इतने कठिन तपस्या 6, 8, 10 साल जितने करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पाया कुछ नहीं लेकिन खोया बहुत है। पाया कुछ नहीं, खोया बहुत है। अर्थात जिस दिन हम लोग खोना प्रारंभ कर देंगे तो उस दिन बुद्ध बन जाएंगे। तो खोना क्या है? क्लेश, मिथ्या दृष्टि, आत्मवाद का जो सिद्धांत आप पकड़े हुए हैं, ग्राह्यता बहुत अंदर आपके होती है कि मैं और मेरा, इसको मैंने छोड़ा है ना, इसको छोड़ा है। जब इसको छोड़ेंगे तो आप सेल्फलेस हो जाएंगे, कोई भी आपकी स्वतंत्र सत्ता में आप नहीं भटकेंगे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर है। पहले तो मैं आपका आभारी हूँ कि आपके सभी के कारण मुझे भी परम पावन जी के दर्शन हुए, अन्यथा मैं अकेला प्रयास करता तो शायद वो इम्पॉसिबल बात थी। तो मैं आप सभी का आभारी हूँ। पहले मैं कल थोड़ा सा कुछ समय के लिए नर्वस था, मैं देख रहा था अभी जो अनात्मा की जो बात की आपने, आत्मा की बात में उसको देख रहा था। कल मैं कुछ समय नर्वस था जब आपने एक शब्द यूज़ किया कि कुछ लकी लोगों के नाम आए हैं, तो मैं बोला था अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, इसमें लकी अनलकी हो गए क्या? लकी लोगों के नाम आए, हम लोग भी तो प्रयास करे थे, हम क्या अनलकी हो गए? हमने सवाल दिए थे, हमारे नाम नहीं आए। तो कुछ क्षण के लिए मैं थोड़ा सोच रहा था, प्रेजेंट में था, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ तेरी गड़बड़ चालू है, सोच समझ के सवाल दे दिए, शायद आपने को बाजू में रख दिए, क्योंकि अपना सवाल ही ऐसा कुछ था, बाजू में रख दिए। लेकिन वहाँ पे जाए बाद मैं ज़मीन पे आ गया। वहाँ पे जब मैं कुछ देखा, जो प्रोटोकॉल देखा, जो उनका तरीका देखा वहाँ का, उनको जो कुछ जिस तरह से वहाँ पे सुरक्षा है, लोगों को चेकिंग करके भेजे जाती है, और मैंने देखा तो मुझे खुद ही ऐसी दिल में लगा कि सही में आप लोगों का आभार मानना चाहिए कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्लानिंग किया, कौन सा आवश्यक है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। दूसरी बात मैं देखा उसके अंदर कि जो जिस तरह से दिल लगा के वहाँ पे जो काम हो रहा था, जो आप पूरे दिल से एक एक बात को बता रहे थे, तो मैं ऐसा देख रहा था कि
कितना जान तोड़ के एक एक बात को दे रहे कि नर्सरी के बच्चे को आगे पीछे बिठाते, सब लोग उसको रिस्पांस भी वैसा ही दे रहे थे। कुछ क्षण के लोग भूल गए थे हम कितने बड़े कितने छोटे, फोटो निकालने के लिए, ये करने के लिए, यानी वो चीज़ को। लेकिन एक बात का अनुभव किया कि एक सपना सा हो गया कि आपके कारण जो मिलना हुआ वो एक सपना हो गया कि उनके सामने गए और उनके पाँव छुए, उनके सामने बैठे, तो उसका अनुभव कर रहा था मैं कुछ सेकंड के लिए वहाँ पे कि सही में हम लोग ऐसे व्यक्ति के पास में बैठे हैं जो कुछ प्राप्त कर चुके हैं। अभी तक तो सुना था कोई श्रोतापन्न है, कोई अनंत है, लेकिन मुझे लगा कि सही में ऐसा व्यक्ति के पास में जाना, शायद हम लोग भी कुछ मन से कुछ प्रयास कर रहे हैं, शायद उस कारण हम लोग गए। तो मुझे तो बस आपका आभारी मानना है और कुछ नहीं बोलना है। अच्छा लगा मुझे, कुल मिला के धन्यवाद। या कुछ नमस्ते कैलाश सर। गुरुजी ने एक बात बताई थी, हमारा चित्त हमारा मन का द्वार सभी के लिए खुला होना चाहिए। तो कृपया इसकी व्याख्या कीजिए। बिल्कुल, बहुत कि किस प्रकार से हमारा मन और चित्त और किस परिस्थिति में किसके लिए कैसे खुला होना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। अच्छा, परम पावन जब चित्त के या मन खुलने की बात करते हैं तो उस समय बोध चित्त की बात कर रहे थे। बोध चित्त या बोध सत्व, बोध सत्व के अंदर चित्त होता है, तभी वो बोध चित्त बोध सत्व बना। तो सबके लिए खुला होना चाहिए का अर्थ था कि इस दुनिया में हम लोग मैं और मेरा, मेरा घर का, मेरा नज़दीकी, मेरा परिवार, मेरा बाल बच्चा, इसके अलावा उस चार दीवारी से हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। आपने रास्ते में चलते हुए घोड़े को देखा होगा, उसका आँख ऐसा बंद कर दिया जाता है तो वो उतना ही देखता है, सामने क्या है वही दुनिया है। तो उसको हटाना है हमें और सभी के बारे में सोचना, दाएं बाएं आगे पीछे। तो परम पावन जी का लास्ट का जो सब कहना था, उनका जो कमिटमेंट था, क्या कहा था कि जब तक आकाश रहेगा और आकाश समान जीवधारी रहेंगे तब तक मैं इस पृथ्वी पर आकर के उनके दुखों को दूर करता रहूँगा। जब तक आकाश का अर्थ क्या हुआ, अनंत समय तक। यही बोध सत्व की प्रेरणा है, यही बोध सत्व का एक वादा है, कसम है, डिटर्मिनेशन है। जब तक रहेगा तो इस प्रकार से हमें सोचना है, बड़ा सोचना है। ठीक है, आकाश के समान नहीं सोच पाएंगे तो कम से कम मोहल्ला, पड़ोस, रिश्तेदार, उनके लिए तो सोच ही लें कि जो दुखी हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास देने के नहीं है तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कुछ कोई वो नहीं है। कायिक, वाचिक और मानसिक किसी से भी आप उसकी मदद कर सकते हैं। तो संकुचित विचारधारा नहीं रखनी है, मैं और मेरा नहीं रखना है। परम पावन जी के जीवन के बारे में तो सुन चुके, कितना कष्ट सहा। आज भी उन्होंने कहा कि चीनी लोग हमें परेशान करते हैं लेकिन कभी भी उनके प्रति क्रोध नहीं होता है, करुणा उत्पन्न होती है ना। तो इस प्रकार से हमें खोल के रखना है। जो शत्रु है वो नित्य नहीं है। अगर बुद्धिज्म को आप जानते हो, शत्रु भी नित्य नहीं है। और बोधचर्या अवतार में बहुत अच्छा कहा गया 6वें चैप्टर में, उसको मारने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही मर जाएगा। एक मारोगे तो 10 पैदा होंगे, 10 के 100 होंगे, तो कितने को मारोगे। तो सबसे अच्छा अपने अंदर का जो 3 जहर हैं, राग, द्वेष, मोह, त्रिविष कहे जाते हैं, इनको नष्ट कर दो तो आपका जो बाहरी शत्रु है अपने आप नतमस्तक हो जाएगा। तो परम पावन जी का यही था कि सार्वभौमिक सोचिए, बड़े रूप में सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए, संकुचित मत सोचिए। परम पावन जी तिब्बत के बारे में थोड़ी नहीं सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, दुनिया के लिए। मैंने कमिटमेंट्स के बारे में आपको बताया था, 1000 वर्ष की प्लानिंग सबके लिए उन्होंने सोच के रखा हुआ है। और आज जब आप गए थे, भाई साहब अभी कह रहे थे, तो उन्होंने इस महसूस किया होगा कि वाकई परम पावन जी की इस प्रकार के कमिटमेंट सत्य होंगे, वो सोचा होगा। ऑफ कोर्स परम पावन जी साक्षात बुद्ध हैं, साक्षात बुद्ध हैं। मेरा तो मानना है बुद्ध अगर होते तो शायद ऐसे ही होते, इसी लिबास में होते, इसी प्रकार से करना होती। कोई अलग से उनके चिन्ह तो नहीं था, है ना, अलग से कोई पहचान तो नहीं थी। जो कम सौभाग्यशाली होते हैं तो वो तो सामान्य पुरुष समझेंगे, जिनके अभी अविज्ञा रूपी जो चक्षु है जो नहीं खुले हैं तो वो उनको दुश्मन मानेंगे।
तो लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना फल कर्म फल होता है। तो ये रक्षा सूत्र के रूप में इसको कहा जाता है, रक्षा सूत्र जो भी आप कह सकते हैं दूसरी अपनी भाषा में। और यस, आप लोगों को ये भाई साहब देंगे, आज उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया, खरीद के साथ ब्लेस्ड कराया होगा आपने, तो सभी लोगों को एक एक मिलेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग दे रहे हैं। अपन ने फिल्म में देखा कि दलाई लामा शरीर त्यागते हैं, फिर बाद में वो बच्चा उनकी चीज़ें पहचानता है। तो हर बार ऐसे ही होता है कि जो दलाई लामा शरीर त्यागते तो वही उन्हीं का जन्म होता है। तो पहला दलाई लामा से लेके अभी तक जितने हैं वो एक ही है क्या? हाँ, ये चित्त की संतति है ना, वही चित्त आ रहा है। और परम पावन जी बहुत देखिए, ऑलरेडी अवलोकितेश्वर हैं, ऑलरेडी बुद्ध हैं, लेकिन अवलोकितेश्वर की बोध सत्य की एक प्रेरणा होती है कि जब चाहे हम चले जाएं। कल कबीर जी कह रहे थे कि जब इवन बोध सत्व जो है अपने क्लेशों को काट लेता है और एकांत में बैठ जाता है, तो उस समय बुद्ध उनसे कहते हैं कि इतना थोड़ी नहीं तुम्हारा काम है, तुम अपना तो तुमने सिद्ध कर लिया, अभी उठो इससे और आप सम्यक संबुद्ध बनो। आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया, आप अरहत बन गए, तो इससे आपका भला नहीं होगा। भगवान बुद्ध के समय 500,000 अरहत होते थे, लेकिन वो बुद्ध क्यों नहीं कहलाए, उनका नाम सम्यक संबुद्ध क्यों नहीं रहा? तो उनको लगा कि बस ठीक है, मैंने अपना इतना तसल्ली हो गया, अब ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कि मान लिया MA कर लिया, बस ठीक है, इतने मेरा काम चल जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारे और पढ़े लिखे, अरे यार PhD करो, रिसर्च करो, तो आप ज़्यादा लोगों का हित कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ा सकते हो। तो उसी प्रकार से परम पावन जी ऑलरेडी बुद्ध हैं, अवलोकितेश्वर हैं, इनकी प्रेरणा है ये आए कि ना आए, क्योंकि परम पावन जी कह चुके हैं अगर तिब्बती लोगों को, इस दुनिया को मेरी आवश्यकता है तो मैं आऊँगा, अगर ज़रूरत है। नहीं है तो ऑलरेडी ऑफ कोर्स मार्गों को प्राप्त कर चुके हैं, तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है। और बोधिसत्व जो इस पृथ्वी पर आता है वो क्लेश की वजह से नहीं आता, उसकी चॉइस होती है। चॉइस होती है कि अभी भी जीवधारी हैं, दुखी हैं, उनकी हेतु के लिए, उनकी मदद करने के लिए आते हैं। वो करुणा के प्रभाव से आते हैं। जो हम लोग होते हैं वो क्लेश के प्रभाव से आते हैं। हम लोग का कोई चॉइस नहीं है कहाँ पैदा हो जाएं, कैसे आए, क्योंकि इतने ज़्यादा अविद्या है। अविद्या के फोर्स की वजह से लेके चले जाते हैं। जैसे कि तिनका, अगर आंधी चले तो तिनका कहाँ पहुँच जाता किसी को पता नहीं, उसका कोई भी बस नहीं होता है। और उसके साथ साथ जैसे पत्थर जैसा या पत्थर पहाड़, उसको तो नहीं उड़ा सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फर्म है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी हमारे अंदर नहीं होती है। अब बहन जी का जैसा कि कहा, तो परम पावन जी या कोई भी जो परम पावन जी एक उदाहरण, उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, अन्य अन्य लोग हैं। हम लोग भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुए। चित्त की तो स्थिति वही है, चित्त तो वही बना रहा है। इस वजह से हम लोग उस स्थिति में हैं, हम सभी लोग वही हैं, बार बार होते आ रहे हैं। अगर बार बार नहीं होते तो अभी हम यहाँ क्यों होते, सोचने वाली बात है। बुद्ध होते तो ये स्पष्ट है कि ये जीवन पहली बार नहीं है। अगर होता तो हम बुद्ध होते। बुद्ध न होने की वजह से हम यहाँ बार बार आ रहे हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। परम पावन जी ने जब अपने वस्तुओं को पहचान लिया तो ये आश्चर्य जो होता है तिब्बती परंपराओं की, अरे कैसे याद रहता है। बहुत सारे हमारे भारत में उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं कि फलां बच्चे को याद है अपना घर, है ना, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। तो कोई नई बात नहीं है, तो ऐसे उदाहरण देखने को मिलते। अब उसको आप क्या कहोगे, उसको कैसे याद रहा? वो ये भी बताता है कि फला गांव में मेरा पिताजी है, यहाँ पर मेरा जन्म हुआ, 2-2 परिवार है। ऐसे देखते हमारे यहाँ पर मैनपुरी के पास जो छबरा में, उसमें एक हमारे बनते गुजर गए थे। कौन से बनते अपने? दम्मा लोको बनते जी। दम्मा लोको बनते जी पैदा उस हमारे आसपास एक गांव, उसको पूरा याद है, ये मेरा बिहार था। वो वास्तव में हूबहू वैसे ही है, बच्चे छोटे बालक को। तो हम दूर मत जाइए, ये है, लेकिन वो तभी होगा। बनते जी बहुत ही मतलब हमारे संख्या में कहें तो वही थे, उन्हीं की वजह से एक शुरू करने वाले के रूप में कह सकते हैं। लोगों में बहुत उन्होंने मदद किया, तो उनका चित्त तो उस स्थिति पे पहुंच गया होगा, वहाँ पर पहुंच गए। अब उनका हकीकत में क्या होना चाहिए था, उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए थी, उस चित्त की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो बहुत जल्दी वो सीख जाते और बहुत अच्छे भिक्षु बन सकते, बहुत अच्छे विद्वान बन सकते थे। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा में इसको मान्यता नहीं देते हैं, है ना, नहीं मानते। तो वो बच्चे को वैसा ही का वैसा छोड़ दिया, याददाश्त भूल गया, वो वैसा ही का गिरस्त जैसा है वैसा पहले से और ज़्यादा खराब हो गया,
है ना, जैसा भी हो गया हो। तो लेकिन तिब्बती परंपरा में इनको देखते हैं कि हाँ इस तरह की गतिविधि है, तो उनको ला करके ट्रेनिंग देते हैं। परम पावन जी तुरंत सीख लेते हैं। जब कहते थे कि वो बहुत लोग कितना सीखते, तुरंत पावन जी ने छोटा तुरंत पढ़ा, एक दिन में ही उनको याद हो जाता था। कैसे हो जाता था? एक ही माँ बाप के बच्चे दो, एक तो रटते रटते परेशान होता है, एक बार देखता है ऐसा याद हो जाता है। तो कहीं तो है ना कुछ, हमारे चित्त में है ना कुछ, है ना। हाँ, ये इतना ज़्यादा सटल है और इतना ज़्यादा हम लोग उसको वो देखते हैं कि ऐसा समझते हैं कि ऐसा चीज़ नहीं है। जानकारी के अभाव में हम उसको नकार देते हैं, लेकिन सारी की सारी व्यवस्था है, सब व्यवस्था है। तो इसलिए ये जो परम पावन जी की जो चित्त की संतति है वो निरंतर रहेगी। ये ऑलरेडी अपनी चॉइस से आते हैं, ये क्लेश की बस से नहीं आते, कहीं भी ले सकते हैं जी। और एक सवाल है कि वो तिब्बत में ही जन्म क्यों लेते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। छठवें दलाई लामा भारत में पैदा हुए थे, अरुणाचल प्रदेश में। छायांग ग्यासो नाम उनका था। अरुणाचल प्रदेश तवांग में उनका जन्म हुआ था, छठवें दलाई लामा का। और मुझे याद नहीं आ रहा कौन से दलाई लामा जी मंगोलिया में पैदा हुए थे, तो वो कहीं भी हो सकते हैं, है ना। हो सकता है हमारे यहाँ हो। तो अवलोकितेश्वर का अर्थ समझिए। अवलोक का समझ गए ना, अवलोकन करने वाले ईश्वर शाब्दिक अर्थ है। अवलोकित करने वाले ईष्ट, अवलोकित करने वाले व्यक्ति, तो बहुत सारे, कोई ईश्वर कहे, व्यक्ति, जो भी आप कह सकते हैं। अब इसमें हिंदी में इसमें ईश्वर लगा हुआ है, अवलोकितेश्वर। तिब्बती में इसको चेनरे जिक कहा जाता है, चेनरे जिक। चेन मतलब होता है आँख, हाँ आँख होता है। रे मतलब एक एक, प्रत्येक। जिक्बा मतलब होता है देखना, तो आँख से प्रत्येक को देखना। अब हिंदी में ये शब्द अवलोकितेश्वर, अवलोकन करने वाले इस चेनरे जिक, 3 से बना है। चैन मतलब आँख को कहा जाता है, रे मतलब एक एक, सिंगल सिंगल, जिक्बा मतलब देखना, तो एक एक को देखना। अब हिंदी में इसको या संस्कृत में लिखा गया होगा। ईश्वर भारत में उस समय मानते होंगे, ऐसे ज़्यादा महत्वता देते होंगे, तो ईश्वर जुड़ गया। तो तिब्बती टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बड़ा अच्छा किया गया है, तो उसका मीनिंग बहुत बढ़िया बनता है। यहाँ ईश्वर की कोई बात नहीं है। ईश्वर सर प्रकृति को भी बोला गया है। ठीक है, अलग अलग परंपराओं में बोला गया होगा, है ना। तो यहाँ बौद्ध धर्म के हिसाब से कहा जाए तो यहाँ शब्द है ही नहीं वो अवलोकितेश्वर में। चंद्रशिक, सभी सत्यों को देखना, एक एक को देखना। अब कैसे देखना? करुणा से देखना, करुणा से देखना। सभी जीवधारियों को अपने बच्चे की तरह समझना, उनकी तरह देखना। ऐसे व्यक्ति को चंद्रशिक, अवलोकितेश्वर कहा जाता है। और अवलोकितेश्वर तिब्बत के सुप्रीम प्रोटेक्टर कहिए, गुरु कहिए, ईश्वर कहिए, जो जिस शब्द आपको उपयोग करना है वो है सुप्रीम। वो क्यों कहा गया? आज से नहीं, बहुत समय से तिब्बत के रख रखाव के लिए, उनके आबादी हो जाए, संस्कृत हो, जो भी हो, उसके लिए कार्य करते आ रहे हैं। तो इसलिए वो ये चंद्रशिक हैं। अवलोकितेश्वर का दूसरा अर्थ ये कंपैशनेट बुद्धा है। बुद्ध के अंदर भी आप उनके अलग अलग देखें ना। बुद्ध बल के बारे में देखेंगे तो बुद्ध अपने शक्ति से भी लोगों का हित कर सकते हैं, प्यार से कर सकते हैं, है ना। तो अब जो बुद्ध हैं उनका एक रूप क्या है? कंपैशनेट रूप है। बुद्ध का रूप एक कंपैशनेट भी है, कारुणिक भी है, तो वो उनका कारुणिक रूप है। अवलोकितेश्वर को करुणा के प्रतीक कहे जाते हैं। तभी परम पावन जी के देखिए, बनावटी मुस्कान नहीं है उनकी। आज से ये कोई मुस्कान आज बन गई हो, कभी भी देखिए हमेशा मुस्कुराते हैं। वो दिल से आती है, करुणा का अभ्यास करने से आती है। जब करुणा का अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आप किसी को दुश्मन नहीं मानोगे, है ना। सच्ची होगी तो। करुणा अगर बायस हो गई, मिलावट आ गई, तो फिर आप दिखावा करोगे। मॉल में जाते हो ना, मॉल में, तो उसमें गेट पे लड़का लड़की ही करके दांत दिखाते हैं। वो मजबूरी में बेचारे, लग रहा है बहुत करुणा कर रहे हैं, लेकिन उनका ये जबड़ा दर्द कर जाता होगा शाम तक। वो वास्तविक करुणा नहीं है। आइए सर, यस यस, ऐसे रेस्टोरेंट में जैसे ही बाहर गए तो बहुत दिक्कत होती होगी। वो दिल से नहीं है, मैं फैक्ट कह रहा हूँ। ये दिल से अगर आता तो शायद नहीं होगा। नहीं मुस्कुराओगे तो बॉस सीसी कैमरा में देख ला रहे, तुमने कस्टमर के सामने मुस्कुराया नहीं है। वो ट्रेनिंग दिया जाता है, वो मजबूरी वाला है, वो कोई करना नहीं है। लेकिन फर्स्ट पर जैसे ही हम देखेंगे, अरे
ये तो कंपनी बहुत अच्छा है, बहुत सब मुस्कुराते हैं, लेकिन हकीकत नहीं होती है। तो इस तरह से समझना चाहिए। ये बुद्ध, जैसे भगवान बुद्ध के बारे में ऑफ कोर्स बुद्ध हर एक, ये बुद्ध का एक प्रतीक तो है। ऐसे थोड़ा सा इनका कुछ ये इतिहास। बुद्ध का एक रूप है, बुद्ध का एक रूप है, अच्छा। कारुणिक रूप है। भगवान बुद्ध का ही। ये शाक्यमुनि बुद्ध की बात नहीं, जितने भी बुद्ध हैं हाँ हाँ आज भी जो हैं, आज हजारों लाखों बुद्ध होंगे, किसको पता है? जी। प्रत्येक बुद्ध हैं, श्रावक बुद्ध हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, 3 प्रकार के बुद्ध हैं। कहाँ बैठे होंगे बुद्ध, किसको पता है कहाँ हैं? हाँ, श्रुति बुद्ध में मतलब सुनने से बुद्ध बन जाते हैं, श्रावक कहा जाता है जिनको, अच्छा। है ना। श्रावक हो गया, प्रत्येक हो गए, सम्यक संबुद्ध है, 3 प्रकार के बुद्ध हैं। तो कहीं भी हो सकते हैं, इनका रूप है, कारुणिक रूप होता है ये, है ना। तो ऐसा श्रावक, श्रावक, प्रत्येक, प्रत्येक मतलब अकेला। अब ये कैसे बना, थोड़ा सा इसको समझिए। श्रावक बुद्ध जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल प्रवचन सुन के धर्म उपदेश भगवान बुद्ध ने कहा, अपने ग्रंथ या त्रिपिटक ले गए, एकांत में सुना, सुनने का मतलब सुनना ही नहीं, उसको पढ़ा और अपना भला कर लिया। श्रावक सुन के बुद्ध हो गए, प्रवचन कहीं चल रहे हैं बुद्ध के, सुन के आ गए, उपदेश चल रहे हैं, तो उनको दुनियादारी से लेना देना नहीं होता है। एक प्रत्येक होते हैं, प्रत्येक का मतलब होता है अपना अपना, सोशल रियलाइजर ना, तो अपने अपने से लेना देना है उनको। वो कहीं सुनने भी नहीं जाते हैं, अपने ध्यान गुफाओं वगैरह जहाँ भी रह करके चुपचाप से बैठ जाते हैं, है ना, कहीं नहीं जाते हैं, वो एकांकी में रहते हैं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। दूसरे जो है तीसरे प्रकार के सम्यक संबुद्ध, तो वो क्या होता है कि वो समाज में आकर के, बुद्ध तो है ही हैं, उसके अलावा समाज में आकर के बुद्ध का जो उपदेश देते हैं, जैसे कि शाक्यमुनि तथागत बुद्ध, उसके पूर्व में भी जो बुद्ध हुए हैं और अभी भी हैं जी। अच्छा। ये क्यों नहीं। तो ये जो अवलोकेश्वर हैं, ये कौन से बुद्ध हैं? हर बुद्ध के अंदर क्वालिटी होती है करुणा की जी। तो वो करुणा के प्रतीक है, कारुणिक बुद्ध कह सकते हैं उनको, कारुणिक कारुणिक, यस।